Hello, and a very good morning to all of you. As you already know that you are going to have your unit test, and today's video, is for both the mediums, the English medium children and Hindi as well, Hindi medium also. So both the mediums, both the children of English medium and Hindi medium will watch this video because some things are there in your हिंदी मीडियम में, जैसे कि सेकेंड चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, बट स्टिल some things which are not given in your book is given in this English medium book, which you need to know in this whole numbers chapter. जो आपका जो चैप्टर है पूर्ण संख्याएं वाला, उस चैप्टर के कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपके बुक में नहीं दिया, and you need to know that. So in my today's video, I'll be explaining that thing. So both of you will be watching this video. Today's video is a common video for both of you. Okay. So in my previous video, I have already explained you about the addition of whole numbers. जो हमने देखा था पिछली बार, मैं देखा था addition of whole numbers हम कैसे करेंगे. Today we'll be dealing with the multiplication of whole numbers. Whole numbers का multiplication कैसे करना है. So most of the things are same in both the medium. Both the thing, addition और multiplication में ज़्यादातर चीज़ें सेम ही थी, जैसे कि कुछ चीज़ें बस डिफर कर रही थी. फॉर एग्जाम्पल, when you add any number with ज़ीरो के साथ जब हम कोई भी नंबर ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट में दैट नंबर इज सेम, क्योंकि ज़ीरो किसी भी नंबर के साथ जब ऐड होता है तो जो भी आंसर हमें मिलता है वो नंबर सेम ही रहता है. फॉर एग्जाम्पल, ज़ीरो के साथ हमने ऐड किया 256. अगर हमने ऐसे ऐड किया 0 + 256 अगर हम कर रहे हैं तो द आंसर इज 256 ओनली. इफ इट इज रिवर्स्ड, लाइक 256 में अगर हम ज़ीरो ऐड कर रहे हैं, हम ज़ीरो में यहाँ पे 256 ऐड कर रहे थे, ठीक है, एंड द आंसर विच वी वर गेटिंग वाज 256 ओनली. एंड इफ ज़ीरो इज बीन एडेड टू एनी नंबर, अगर किसी नंबर के साथ हम ज़ीरो ऐड कर रहे हैं तो द आंसर इज ऑल्सो द सेम थिंग, मीन्स दोनों ही कंडीशन में आंसर सेम थी. तो ये तो एडिशन की बात थी, बट नाउ द मल्टीप्लीकेशन इज देयर. तो इफ zero is multiplied with any number, every time the product or the answer is zero. If zero is multiplied to any number, the answer will be zero. If a number is there and zero is multiplied to them, यहाँ पे ज़ीरो के साथ नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है, ज़ीरो वॉज गिवन एंड अ नंबर वॉज मल्टीप्लाइड टू देम. एंड इन सेकेंड केस, a number is there and zero is multiplied to that number, ठीक है ना, एक नंबर दिया हुआ है और उसके साथ हम ज़ीरो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों ही कंडीशंस में द आंसर इज गोइंग टू बी ज़ीरो, ठीक है. if zero is added to if zero is multiplied with any number or any number is multiplied to zero, in both the conditions the answer is going to be zero only. Okay. नेक्स्ट वॉज दैट कि जैसे मैंने अभी यहाँ पे ये बताया है, तो वैसे ही ये दोनों ही केस में मैंने आपको बता दिया कि अगर ज़ीरो के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो या किसी नंबर के साथ ज़ीरो मल्टीप्लाई हो, दोनों ही कंडीशन में. वैसे ही ये तो ज़ीरो के साथ है, मगर ये किसी और नंबर के साथ भी ऐसे ही होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 into, if you can take a big number, ठीक है, और जैसे हमारे छोटा सा नंबर, हम 3 से बड़ा हमने नंबर लिया है 15, ठीक है. if 3 into 15 is there, 15 3s are 45. अगर 3 से 15 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 45. अगर 15 into 3 करेंगे तो भी आंसर कितना आएगा, द आंसर विल बी 45 ओनली, ठीक है. तो ये एक अनदर रूल है.
then rule is called as existence of multiplicative identity. यानी कि अगर हम a into 1 करें तब भी आंसर अगर हम a into b करें तो आंसर तब भी जो भी आंसर होगा वो c आएगा. अगर हम b into a करें तो भी आंसर c ही आएगा. ठीक है, इसी तरह से करते हैं. अगर कोई किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई हो, अगर कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई हो, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, यू माइट इफ यू हैव लर्न द टेबल्स, तो जितने भी नंबर आप शुरू में बोलते हैं, किसी भी नंबर का टेबल जब आप शुरू करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 से 3 से शुरू करते हैं, तो पहले सबसे पहले क्या बोलते हैं? 2 1s are 2, 3 1s are 3, 5 1s are 5, 11 1s are 11. तो जो पहला आता है 11 1s are 11 या 5 1s are 5, जो भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, द आंसर फॉर दैट नंबर और द प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर इज जस्ट दैट नंबर ओनली. ठीक है, तो इट्स सेड कि इफ एनी ऑफ द नंबर इज मल्टीप्लाइड विथ 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो आंसर वही सेम नंबर ही होता है. ठीक है, सो इफ 1 इज मल्टीप्लाइड विथ एनी ऑफ द नंबर, लाइक a, फॉर एग्जाम्पल a इज अ नंबर, a को अगर हम एक नंबर अज्यूम कर लें, a इज मल्टीप्लाइड बाय 1, सो द आंसर इज ऑलवेज a. ठीक है, if 1 is multiplied with any number, then also the answer is always a. यानी कि अगर जैसे मान लीजिए कि 2 5 6 9 8, अगर ये नंबर है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 1 से, आंसर क्या होगा इसका? 2 5 6 9 8. This will be your answer. If 1 is multiplied to this number 2 5 6 9 8 into 1, then also the number is going to be the same. ठीक है, this is the one of the property of the whole number, multiplicative property of whole numbers. ठीक है, और बाकी तो चीज़ें मैंने आपको बता ही दी. ठीक है, फिर एक और रूल है. नेक्स्ट रूल इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. फॉर एग्जाम्पल, if some numbers are given, like for example a into, अगर हम a b c करके आपको कुछ बताते हैं तो a b c का मतलब है कि वहां पर कोई ना कोई नंबर है. ठीक है, विदाउट नंबर आई एम टेलिंग यू, विद टेकिंग विद द वेरिएबल्स जैसे a b और c को लेकर के हम आपको ये डिस्ट्रीब्यूट ये जो लॉज हैं वो आपको बता रहे हैं. ठीक, if a is there, a is multiplied by b plus c, यानी कि दो नंबर्स हैं ऐड हो रहे हैं और उनके साथ एक नंबर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है. सो देयर आर दैट कैन बी रिटन इन द डिफरेंट फॉर्म ऑल्सो, लाइक a इंटू बी प्लस सी. हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू बी प्लस a इंटू सी. ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. इफ अ नंबर हैज बीन गिवन टू यू लाइक दिस, सो दैट कैन बी रिटन इन द अदर फॉर्म ऑल्सो, लाइक a इंटू बी प्लस a इंटू सी. ठीक है, द आंसर विल बी द सेम थिंग. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप ले लें 6 इंटू 5 प्लस 4, 6 इंटू, तो आप पहले इसको ऐड कर लेंगे. 5 प्लस 4 9 होगा, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54. ठीक है, इस मेथड से करने में आंसर आ रहा है 54. और वही अगर हम इसको इस तरह से लिखें, इफ यू आर गोइंग टू राइट this given number like in this form, then what the answer will be? इस फॉर्म को यहाँ पे कर रहे हैं. ठीक है, इस वाले फॉर्म को हम यहाँ पे कर रहे हैं. with this same example, 6 into 5
प्लस 6 इंटू 4। ठीक, हमने इसमें हमने नंबर्स को फिल किया है। इसमें इस वाले a इंटू बी प्लस सी वाले वेरिएबल्स में हमने नंबर्स को फिल किया है। द आंसर फॉर दैट इज 54। नाउ आई एम कीपिंग द नंबर्स इन दीज वेरिएबल्स। इस वेरिएबल की प्लेस पर हम ये नंबर्स लिख रहे हैं। तो क्या आंसर आएगा उसका? 6 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 4। 6 5s are 'So in both the conditions the answer is same, 6 into 5 plus 6 into 4। ठीक है, ये वाले उस पर हम ये वाला एग्जाम्पल नंबर्स पे एग्जाम्पल रखें, इस वाले पे हम ये नंबर्स रख करके उसकी प्लेस पर फिर हमने उसको सॉल्व किया है। तो इन बोथ द कंडीशंस द आंसर इज सेम ओनली। ओके, दिस इज अनदर रूल फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स। So next is division of whole numbers. Now in the next case is the division on whole numbers. ये हिंदी मीडियम की बुक में शायद नहीं दिया है division on whole numbers, but you need to know this. So now is the division on whole numbers. ठीक है, डिवीजन कैसे करना है? सी डिवीजन जैसे कि हम a प्लस बी इज इक्वल टू सी कर रहे थे वेरिएबल्स को लेकर के। ठीक है, वेरिएबल्स को लेकर, वैसे ही हम वेरिएबल्स को लेकर के हम आपको ये डिवीजन बता रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इफ अ नंबर हैज़ बीन गिवन टू यू, लाइक आप टेबल जैसे कि बोलते होंगे, मान लीजिए 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, अगर आपके सामने ये दिया हुआ है। सो वाई दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव टेबल, बट इफ यू हैव टू राइट देम इन द डिवीजन फॉर्म, व्हाट यू विल बी राइटिंग? यू विल बी राइटिंग एज 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3। ये आपको आपकी छोटी क्लासेस में पढ़ाया गया होगा। 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3। एंड इफ दिस कैन बी रिटन इन द अदर फॉर्म ऑल्सो, 12 divided by 3 is equal to 4. This can be written in either form also. Okay? So इसी तरह से यही होता है डिवीजन फॉर्म। अगर कि जो प्रोडक्ट है C is divided by A, the answer will be B. ये मेरे ख्याल से आपको थोड़ा कंफ्यूजन करेगा, तो इसको मैं नहीं बता रही हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। इफ अ टेबल हैज बीन गिवन टू यू, इट कैन बी रिटन इन डिवीजन फॉर्म इन बाय दीज 2 वेज। अनदर एग्जाम्पल अगर हम ले लें, जैसे मान लीजिए 9 5s are 45। ठीक है, तो अगर हम इसको, ये मल्टीप्लिकेटिव टेबल में दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में, इफ इन द डिवीजन फॉर्म इट कैन बी रिटन एज 45 divided by 5 is equal to 9. 45 divided by 9 is equal to 5, है ना? तो ये डिवीजन फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक, इसी डिवीजन फॉर्म में इफ वी डोंट नो इफ अ बिगर नंबर हैज बीन, इफ अ बिगर नंबर इज देयर एंड इट, एक क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए टू फाइंड आउट द नंबर, ठीक है, फाइंड आउट द डिविडेंड, मीन्स कौन सा डिविडेंड है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए जिसमें कि आपके पास डिवीज़र दिया हुआ है, क्वोशिएंट दिया हुआ है एंड रिमाइंडर दिया हुआ है, और जो नंबर डिवाइड हो रहा है वो नंबर आपके सामने नहीं दिया है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट दैट नंबर। सो व्हाट अ फॉर्मूला इज देयर which will be applied and you will get that answer. Means आपको डिविडेंड के बारे में पता चल जाएगा। जो नंबर डिवाइड हो रहा है,
दैट इज x, मतलब कि अननोन है. एंड यू हैव बीन गिवन अ डिवीज़र, मतलब जिस नंबर से डिवाइड करना है. कहने का मतलब है ये नंबर आपके लिए नहीं है. आपके पास ये नंबर है, ये नंबर है, ठीक है, और आपके पास रिमाइंडर भी है. एंड यू हैव टू फाइंड आउट दिस नंबर. सो हाउ यू विल बी फाइंडिंग विद द रिमाइंडर, विद द डिविडेंड एंड विद द quotient. A formula is there. Divisor into quotient plus remainder. Divisor into quotient plus remainder. ये किसको फाइंड आउट करने के लिए है? ये डिविडेंड को फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला है. डिविडेंड को फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाइड होता है, ठीक है. डिविडेंड यानी कि जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसको कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करने वाले नंबर को डिवीज़र कहते हैं. जो ऊपर डिवाइड करने के बाद जो हम लोग आंसर लिखते हैं ना, जब हम लोग इस तरह से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए ठीक है, ये जो नंबर होगा दिस इज द डिविडेंड, ठीक है. दिस डिविडेंड इज दिस नंबर, दिस इज डिवीज़र, इसको डिवीज़र कहा जाता है, ठीक. और डिवाइड करने के बाद यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं ना, ये 22, दिस इज द कोशिएंट, ठीक. और जो यहाँ पे 0 बचता है दैट इज सेड टू बी द रिमाइंडर. सो दिस यू माइट बी नोइंग, आई होप, ठीक. ये होता है रिमाइंडर, ठीक. क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं टू फाइंड आउट दिस डिविडेंड if divisor, quotient and remainder has been given to you. So this formula will be applied for that, divisor into quotient plus remainder, ठीक है. and you have to find out the dividend, ठीक. तो how you will be doing? अगर मान लीजिए आपके सामने एक, आप अज्यूम इसको कैसे सॉल्व करना है हम आप उसको ये बताते हैं. अगर एक एग्जांपल ले ले, 99 है, ठीक है, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 4 ज़ा 8, ये इस तरह से है, ठीक. I'm just telling you an example. If you take one number like this 99 and you divide it by the divisor and you get a quotient and you get a remainder, ठीक है. अगर आपके सामने ये, अगर आप एक एग्जाम्पल लेकर के इसको सॉल्व ऐसे ही कर लें तो इसमें आपको रिमाइंडर भी मिल रहा है, क्वोशिएंट भी मिल रहा है और डिवीज़र भी मिल रहा है, ठीक है. एंड यू want to know whether this dividend will be correct or not. तो आप इसको इसी फॉर्मूला में रख करके पुट कर लीजिए, ठीक है. डिवीज़र इज 2 into quotient is 49 and plus remainder is 1. 49 into 2 98 plus 1 is equal to 99. तो ये आपको इस तरह से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक. तो दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल टू शो वेदर दिस फॉर्मूला इज विल बी हेल्पफुल और नॉट. तो अगर आपके सामने यही फॉर्मूला है तो आपको इसी तरह से उसको सॉल्व करना होगा. वेल, divisor, quotient and remainder will be given and dividend will not be given and you have to find out the remainder. So how you will be giving? If 26 is your dividend, 15 is your quotient and 8 is your remainder. Divisor is 15, dividend is divisor is 15,
quotient is 26 into 15, रिमाइंडर इज 8. ठीक है, ये है डिवीजर, ये है क्वोशिएंट और ये है रिमाइंडर. डिवीजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. तो 26 into 15 आप करेंगे. Whenever you are going to solve anything, kindly draw a rough work on the right hand side. Plus 8 is a remainder. So the answer will be 398 for that. ठीक है, this is 398. 26 into 15 मैंने किया. ठीक है, 26 into 15 किया. डिवीजर into quotient 26 into 15 and remainder was 8. 8 मैंने कर दिया remainder and I solved this. 26 into 15 किया. ठीक, 390 आंसर आ रहा था. 390 में मैंने प्लस 8 को ऐड कर दिया. आई गॉट 398 द आंसर. सो द डिविडेंड इज 398. नाउ इज द डी मास रूल. जैसे आपने सुना होगा बॉड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. वैसे ही डी मास भी है. डी मास में ब्रैकेट ऑफ नहीं आता है, ब्रैकेट नहीं आता है, ऑफ भी नहीं आता है. सीधे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आता है. डी मास. ठीक है, वैसे ही बॉड मास भी होता है. बॉड मास भी आप आगे पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ पे है डी मास. डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ठीक है, जब भी अगर किसी सम में अगर ऐसे दिया हुआ है, लाइक सपोज कर लीजिए ठीक है, अगर ऐसे सपोज कर लीजिए दिया हुआ है, इफ अ क्वेश्चन हैज बीन गिवन टू यू इन दिस वे, सो यू विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस डी मास रूल. डी मास में सबसे पहले कहता है कि डिवीजन होता है, तो डिवीजन पहले हम करेंगे. 8 डिवाइडेड बाय 4 विल बी 2. मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो भी आंसर इसका आएगा विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2. ठीक है, and will be subtracted by 2. Subtract 2 from that answer. फिर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो 4 आंसर आ रहा है. एडिशन करना है, एडिशन कहीं नहीं दिया है तो एडिशन विल नॉट बी डन. आफ्टर दैट सब्ट्रैक्शन हैज बीन गिवन टू सिट डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन होगा. 4 minus 2 आंसर विल बी 2. So like this, according to D mass, the questions will be solved. So we'll be proceeding towards the exercise now. Exercise 2A. In exercise 2A, fill in the blanks has been given. 2 fill in the blanks are there. You can do it by your own as in your book itself, that fill in the blanks. And many of you are confused ki Miss, when you will give the homework, then where we will do that. If you will give the homework, copies are with us. Most of your copies are with us. Your homework copies in which you have done your homework. So the questions which you will be getting over here as your homework will be done in your classwork copy only. ठीक है? The questions which will be given as your homework here will be done in your classwork copy only,
इफ़ यू वांट टू राइट HW, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप वहीं पे HW डाल के उसको कर सकते हैं, या कॉपी में लाइक दैट हेडिंग डाल के चैप्टर का नाम, नेम डाल के, नंबर डाल के आप उसको ऐसे ही कर सकते हैं. ठीक है. सो परेशान मत होइएगा, क्लास वर्क कॉपी में ही अपनी होमवर्क को भी वो आप कर लीजिएगा. ठीक है. सो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, वो सब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एडिशन करेंगे. एडिटिव आइडेंटिटी, आई टोल्ड यू, इफ 2 + 3 इज देयर इज इक्वल टू 5. 2 + 3 5 होता है, तो 3 + 2 भी 5 ही होगा. वही है एडिटिव आइडेंटिटी. वैसे ही यहाँ पर भी आपको यही सब करना है. ठीक है. सो like that you can do. If 0 is multiplied by some number, the answer is 0. Likewise, if 0 is divided by some number, अगर किसी नंबर से 0 को डिवाइड करें या किसी 0 से किसी नंबर को डिवाइड करें, ऑलवेज द आंसर विल बी 0 ओनली. जैसे मल्टीप्लिकेशन में आंसर 0 होता है, वैसे ही डिवीजन में भी द आंसर विल बी 0 ओनली. Next we are going to see the third question. Divide 3605 by 29 and verify the division logarithm. ठीक है. डिवीजन करने के लिए इसमें कह रहा है डिवाइड करना है और शो करना है quotient and the remainder. So what you have to do, you just have to divide it and show the remainder. The question is 3605 by 29. 3605 by 29, and you have to show the remainder. So you might not be knowing the table, I hope. तो सबसे पहले तो 36 है, तो 36 किससे जाएगा? 29 1s are 29. ठीक है. 29 1s are 29. आंसर कितना आएगा? 7 0, फिर 29 2s are 58. ये तो बड़ा हो जाएगा, तो ये 58 से जाएगा. 58 माइनस 9 will be the remainder. So that will be 124 is the quotient, 9 is the remainder, 29 is the divisor, and 3605 is the dividend. ठीक है. 3605 will be the dividend. इसमें आपको कुछ करना नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बस इसको ऐसे डिवाइड करके शो कर देना है. व्हाट इज द क्वोशिएंट, व्हाट इज द रिमाइंडर, विच वन इज द डिवीजर, विच वन इज द डिविडेंड. ओके. This third question I have done. One more I will do it for you. Fifth question. Fifth question I will do it for you. Fifth question says, find the largest number of 5 digits which is exactly divisible by 57. Largest number of 5 digit which is exactly divisible by 57. तो largest number हमें find out करना है और वो divide भी करना चाहिए 57 से. ठीक है. तो पहले largest number हम लिख लेंगे. What is the largest number? It is 5 times 9. 5 digits largest number is 5 times 9. ठीक है.
We will divide it by 57. 57 बन जा 57. ये 9 यहाँ उधर गया. फिर नेक्स्ट है 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 7 7 जा 49. 7 5 जा 35 प्लस 4 39. 399 एंड 429. तो इसी से डिवाइड हो जाएगा. 399 यहाँ तो 0 लग जाएगा. यहाँ 12 हो जाएगा. 10 11 12 3 हो जाएगा. फिर ये 9 उतरेगा. यहाँ पे 9 हो गया. अब हम डिवाइड करेंगे इसको 5 से. मान लीजिए अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो 5 7 जा 35. 5 5 जा 25. 28. 24. फिर ये वाला 9 उतरेगा. 249. ये तो इससे बड़ा हो गया. 57 इंटू 4 करेंगे. 4 7 तो 21 रिमाइंडर आ रहा है. ठीक है. 1754 is your quotient. 21 we are getting as a remainder and 56 so we have to find out the 5 digits largest number. तो ये 5 digits का largest number तो था, but here remainder we are getting 21, यानी कि 21 remainder बच रहा है. तो what you will be doing now? We will be subtracting this 21 from this number 999 से माइनस करेंगे. Therefore now 1 2 3 4 5 minus 21. 9 में से 1 गया 8. So now this number which we have got now, after subtracting the remainder from the biggest 9 dividend इससे, तो ये नंबर जो है वो फाइनली 57 से डिवाइड होता है विदाउट एनी रिमाइंडर. ठीक है. दिस नंबर 99978 इज द बिगेस्ट लार्जेस्ट 5 digit नंबर विच इज divisible by 57. ठीक है. If you have doubts, you can check it whether it is dividing by 57 completely or not. ठीक है. So by this now I end up my video. Kindly do the questions which are left as your homework in your classwork copy or whichever copy you have. ये confusion मत रखिएगा कि मेरे पास classwork है तो मेरे पास homework है. प्लीज़ आप उसी में उसको कंप्लीट कर लीजिएगा. एंड few questions I have sent you as PDF. So those which I have sent you, kindly note it down, and the rest which I have not sent you, do it in your copies only by yourself. And for the unit test, please prepare yourself. और confusion मत पालिएगा क्योंकि आपका जो सेकेंड चैप्टर मैंने दिया है ये नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 2B वाली 2B जो एक्सरसाइज है that is the magic square and all these things. So that I haven't taught you yet. I'll be teaching you. Don't worry for that. But the questions you will be getting till 2A only. Okay? And please prepare yourself. Go through the examples also. ठीक है. ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एक्सरसाइज पढ़ लीजिए और एग्जाम्पल्स छोड़ दीजिए. एग्जाम्पल्स भी तैयार करिएगा. ओके, फॉर योर यूनिट टेस्ट.
and all the best. Have a good day.